हेलो स्टूडेंट, आज हम प्लस टू क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर पहले से ही स्टार्ट है, चैप्टर नंबर 8 प्लानिंग वाला चैप्टर है। तो हमने पढ़ा था कि प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग के क्या करैक्टरिस्टिक होते हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी लिमिटेशंस है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्लान क्या होते हैं। देखो, प्लान के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जिन भी बच्चों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो ज़रूर देख लें, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। जो बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं उनको आगे प्रॉब्लम होने वाली है। टाइप्स ऑफ प्लान के अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहले ये जो आपको एक पिरामिड सा बना के दे रखा है आपके सामने, ये सारे आपको एक एक करके पढ़ने हैं। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज़, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम, ये सारे प्लान ही होते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन बनाने चाहिए। ये सारे एक एक करके हमने रीड करने हैं। ये टाइप्स ऑफ प्लान में आ जाता है। सबसे पहले मैं रीड कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव तीन चीज़ों से एक तरह के, इन तीनों चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा आपको। पर्पस, मिशन, ऑब्जेक्टिव। पर्पस की डेफिनेशन रीड कर रहा हूँ। पर्पस का मतलब होता है जो काम करना। पर्पस इज द चीफ रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ डिटरमाइंड बाय सोसाइटी वेयर इट वर्क, such as the purpose of school is to give education. Organization similar to nature have some purpose. हर एक जो बिज़नेस है या हर एक संस्था है उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है। जैसे स्कूल का कुछ पर्पस होता है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो पर्पस तो होता है ये सबका। मिशन भी एक तरह के ऑब्जेक्टिव का पार्ट ही होता है। मिशन इज़ द गोल टेल्स अस दैट हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेम टाइप। देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन सेम टाइप की होती है और हर किसी का मिशन अलग होता है। कोई चाहता है प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, कोई चाहता है कि कस्टमर ज़्यादा होने चाहिए, कोई चाहता है सोसाइटी की सेवा होनी चाहिए। तो अलग अलग टाइप के सिस्टम होते हैं। दिस इज़ डिफरेंट इन ए केस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल, ए स्कूल कैन हैव द मिशन टू इम्पार्ट एजुकेशन ओनली इन सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। तो कईयों का कॉमर्स से रिलेटेड मिशन हो सकता है। तो ये सब अलग हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव इज़ द स्पेशल टारगेट टू बी अचीव्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, जो स्पेशल टारगेट डिसाइड कर रखा है। इट कैन बी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए स्कूल टू इम्पार्ट एजुकेशन इन सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स टू 100 स्टूडेंट ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब एक स्पेशल जो पार्ट दे रखा है ऑब्जेक्टिव हो सकता है। हर एक फर्म के अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। जैसे कि कईयों को अपनी सेल बढ़ानी है, कईयों को अपने क्रेडिटर्स को कम करना है, कईयों को अपने डेटर्स से पैसे लेने हैं, कईयों को प्रॉफिट ज़्यादा करना है। तो ये हर किसी के ऑब्जेक्टिव होते हैं जो प्लान का ही पार्ट होता है, प्लानिंग का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट आ रहा है आपका स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी को हिंदी में षड्यंत्र टाइप कह देते हैं कि अपने जो कंपटीशन में जो संस्थाएं उनको देखते हुए, बाहर के एनवायरनमेंट को देखते हुए हमको अपने बारे में कुछ प्लानिंग तैयार करनी है। इसको स्ट्रेटजी कहते हैं। इट रेफर टू प्लान विच टेक्स इनटू अकाउंट द एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मतलब हमको सब कुछ देखना पड़ता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है, हमको क्या क्या थ्रेट्स आ सकते हैं। थ्रेट्स का मतलब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एंड प्रोवाइड ऑप्टिमल मैच टू बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एनवायरनमेंट। आपको मैच क्रिएट करना है कि ऑर्गेनाइजेशन एक एनवायरनमेंट में रह के कैसे काम करती है। तो ये स्ट्रेटजी में आ जाता है सारा। थर्ड है पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ पढ़ते हैं। पॉलिसी एक तरह का रूल्स होते हैं। इट रेफर टू दोज जनरल स्टेटमेंट हु डिसाइड द गाइडेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ वाइल टेकिंग डिसीजन। मतलब गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। गाइडेंस का मतलब उनको काम करने के लिए आगे कैसे काम करना है वो प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस में। नेक्स्ट आ रहा है आपका प्रोसीजर। प्रोसीजर तो आप समझते ही हो। प्रोसीजर में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको कैसे काम करना है, काम को किस तरह से परफॉर्म करना है, वो सिखाया जाता है। पॉलिसी के अंदर 3 पॉलिसी और रह गई है हमारी। पर्सनल पॉलिसी, ठीक है,
सेल पॉलिसी, प्राइस डिटर्मिनेशन पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी हो सकती हैं किसी भी फर्म में। पर्सनल पॉलिसी का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए अलग अलग पॉलिसी तैयार करना, उनको किसी चीज़ की परमिशन देनी चाहिए। डिपार्टमेंटल अपने हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग होता है फर्म में, तो डिपार्टमेंट वाइज पॉलिसी बनाई जा सकती हैं, तो ये पर्सनल पॉलिसी में आ जाता है। सेकंड है सेल्स पॉलिसी, कि हम कैसे सेल करेंगे, कैश में करेंगे, क्रेडिट में करेंगे, ये पॉलिसी बनाई जा सकती हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन पॉलिसी, प्राइस को कैसे डिसाइड किया जाएगा, कॉस्ट में कितना प्रॉफिट ऐड किया जाएगा कि हम प्राइस को डिसाइड कर सकें, कि हमको आगे कैसे प्राइस डिसाइड करना है, कि हम अगर किसी को डिस्काउंट देने जाएं तो कैसे डिस्काउंट दे सकते हैं, ये डिसाइड करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आपका प्रोसीजर, पढ़ लिया अभी हमने। नेक्स्ट आ रहा है आपका मेथड। मेथड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर काम को करने, एक्टिविटी करने के लिए किस प्रोसीजर को फॉलो किया जाना है और किस तरीके से फॉलो किया जाना है, उसको मेथड कहते हैं। सभी मैच थोड़े थोड़े मैच करते हैं आपस में, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है इसमें। मेथड की डेफिनेशन है, इट रेफर टू दैट प्लान विच डिटरमाइन द डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ ए प्रोसीजर एंड कंप्लीटेड, मतलब किस तरह से एक प्रोसीजर को कंप्लीट करना है वो आपको मेथड में सिखाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रूल। रूल तो सीखते ही हो, पॉलिसी जब प्लानिंग करते हैं तो रूल तो बनाते हैं। देखो, किसी काम को करने के लिए कुछ सिचुएशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। इट रेफर टू द प्लान दैट टेल अस व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी डन। मतलब क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, वो हमको कौन बताता है, रूल बताते हैं। रूल के अकॉर्डिंग सारे काम होंगे तो हमारे सभी लगभग काम बढ़िया तरीके से हो जाएंगे, इसी को रूल कहा जाता है। नेक्स्ट आ रहा है आपका बजट। बजट क्या होता है? बजट भी प्लानिंग का ही पार्ट होता है। देखो, फ्यूचर में हमको जो खर्च करना है, हाँ मान लो आपको 2 प्रोजेक्ट लगाने हैं, 2 प्रोजेक्ट में कितना खर्च होना है, वो बजट डिसाइड करेगा कि आप खर्च कर भी सकते हो या नहीं कर सकते, वो बजट में डिसाइड होगा। बजट, अब बजट भी अलग अलग तरह के होते हैं। सेल बजट होता है, परचेज बजट होता है, तो इसमें एक सेल बजट का एग्जाम्पल दे रखा है आपको कि आपको प्रोडक्ट एक्स और वाई हैं, आपके 4 जोन हैं, आप कितनी कितनी सेल करना चाहते हो, ये आपको बजट में डिसाइड हो जाएगा। सेल कितनी करोगे, टोटल कितनी सेल होगी, ये सारी एक बजट के अकॉर्डिंग दे रखी है। नेक्स्ट आ रहा है आपका प्रोग्राम। देखो, जो अभी तक हमने सारा कुछ पढ़ा है वो सारे के सारे जब हम तैयार कर लेते हैं, आप मिशन, अपने ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेते हो, आप मेथड देख लेते हो, प्रोसीजर देख लेते हो, रूल बना लेते हो, इन सब को मिला के एक पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है जिसको कहते हैं प्रोग्राम। इट रेफर टू द प्लान दैट कवर रिलेटिवली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी एंड स्पेसिफाई मेन स्टेप दे ऑर्डर टू टाइमिंग एंड द डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच स्टेप। ये सारा कुछ जो स्टेप हम तैयार कर लेते हैं, वैसे ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेप होते हैं, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन इस स्टेप के लिए अलग अलग से रिस्पॉन्सिबल होती है, तो वो सारे के सारे जो स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, वो सब एक सेटअप तैयार किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। तो आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, प्लानिंग। प्लानिंग वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? प्लानिंग की डेफिनेशन, करैक्टरिस्टिक पढ़े थे, इसकी लिमिटेशन, इम्पोर्टेंस, प्लानिंग की प्रोसेस पढ़ी थी। फिर आज हमने पढ़े हैं प्लानिंग किस किस तरह की होती है, मतलब प्लानिंग के क्या क्या पार्ट होते हैं, ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से वीडियो देखनी है। जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो पुरानी वीडियो भी